पे आज हम उत्तराखंड ज्योग्राफी में अलकनंदा उपतंत्र पढ़ेंगे। अलकनंदा, जिसे विष्णु गंगा भी कहा जाता है और जो विष्णु प्रयाग तक विष्णु गंगा के नाम से बहती है और उसके बाद अलकनंदा नदी कहलाती है ना। अलकनंदा पे पंच प्रयाग है, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र और देव। अब अलकनंदा नदी ये एक हिमालय नदी है जो कि कैलाश और बद्रीनाथ के निकट बहने वाली गंगा नदी की एक शाखा है। ये गंगा के चार नामों में से एक है। चार धामों में गंगा के कई रूप और कई नाम हैं। जैसे कि गंगोत्री में भागीरथी के नाम से जाना जाता है गंगा को, केदारनाथ में मंदाकिनी कहते हैं और बद्रीनाथ में गंगा को क्या कहते हैं? अलकनंदा कहते हैं। क्या था, पौराणिक परंपरा में अलकनंदा को ही गंगा का मूल स्रोत माना जाता है, क्योंकि जब ये नदी स्वर्ग से गिरने के पश्चात पृथ्वी पे आई तो भगवान शिव जी ने इस नदी को अपनी अलकों मतलब जटाओं में बांध लिया, है ना। तो वहीं से ही इस नदी का नाम अलकनंदा पड़ गया। पर महाभारत के तीर्थ यात्रा प्रसंग में इस नदी को भागीरथी कहा गया, तो इस नदी को भागीरथी भी कहा जाता है, अलकनंदा भी कहा जाता है। अब जो ये अलकनंदा नदी है, ये जहाँ मतलब इसका जो उद्गम है, शिखर है संतोपत, हिमनद है अलकापुरी बांक और ताल है संतोपत ताल। क्लियर। जो ये अलकनंदा नदी है वो जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे प्रमुख नदी है हमारे राज्य की। 195 किलोमीटर टोटल लंबाई है। अब जल प्रवाह की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और जल क्षमता की दृष्टि से मतलब सबसे ज़्यादा गंगा मतलब सबसे ज़्यादा मतलब नदी जो प्रवाह है इस नदी का है ना। क्षमता भी सबसे ज़्यादा पानी भी यही नदी लेके आती है। अब अलकनंदा की सहायक नदियाँ जैसे सरस्वती, ऋषि गंगा, पश्चिमी धौली गंगा, विरथी, नबालिका, लक्ष्मण गंगा और जो पंचप्रयाग की जितनी भी नदियाँ हैं, ये नदी इस नदी का जो बेसिन है काली नदी के बाद दूसरे नंबर पे आता है। क्लियर। होप सो आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब हम अलकनंदा के जो तट पे जो भी नगर बसे हुए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। क्लियर। सबसे प्रमुख अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ है। इसके अलावा माणा, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, जोशीमठ, गोपेश्वर, मैथाना, है ना, जितने भी ये पंचप्रयाग हैं। इसके अलावा श्रीनगर, है ना। तो ये सारे स्थान अलकनंदा के किनारे हैं। अब सबसे पहले जब अलकनंदा इन सारे स्रोतों से निकलती है, केशव प्रयाग में सरस्वती नदी से मिल जाती है। जो सरस्वती नदी है वो कॉमेट पर्वत की रताकोना नामक स्थान से निकलती है। क्लियर। इसके बाद आता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हमारे चार धामों में से एक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है बद्रीनाथ कौन सी शैली में, तो ये शंकुधारी शैली में है। क्लियर। ये जो मंदिर है बद्रीनाथ, जो मंदिर है उसका निर्माण कार्य जो स्टार्ट हुआ था वो अजयपाल के टाइम पे हुआ था और जो कंप्लीट हुआ था वो कत्यूरी राजवंश के टाइम पे हुआ था। ये आपको सारे फैक्ट ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। बद्रीनाथ के जो कपाट खोलते हैं अप्रैल मई के टाइम पे खोलते हैं और जो शीत ऋतु में जहाँ पे जिस वक्त मतलब यहाँ पे बर्फ पड़ जाती है तो नवंबर के टाइम पे बंद हो जाते हैं। जो बद्रीनाथ है उसके अन्य नाम विशाल बद्री, मुक्ति पर्दा, योग सिद्धा, बद्रीवन, बद्रिकाश्रम, विशाला, ये सब हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो पर्वत हैं, नर और नारायण पर्वत। जो कि नर वो अर्जुन से रिलेटेड है और जो नारायण पर्वत है भगवान विष्णु जी से रिलेटेड है। क्लियर। जो बद्रीनाथ है वो नीलकंठ पर्वत शिखर पे भी स्थित है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। अब ये जो मंदिर है यहाँ पे जो पुजारी हैं वो रावल पुजारी, जो मालाबार क्षेत्र के कहा जाता है ये कि शंकराचार्य जी के वंशज हैं। ये जो ये मंदिर है इसके तीन भाग हैं, सिंहद्वार, मंडल और गर्भगृह। यहाँ पे विष्णु जी की काले रंग की मूर्ति है। क्लियर। इसके बाद हम यहाँ पे पंचबद्री भी पढ़ेंगे, तो इसे आदि बद्री कहा जाता है। फिर दोबारा है, पहले है जो ये मतलब बद्रीनाथ है, इसके बाद आदि बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और योग ध्यान बद्री। क्लियर। बद्रीनाथ के बाद गोविंद घाट। गोविंद घाट में अलकनंदा नदी से लक्ष्मण गंगा मिलती है। जो लक्ष्मण गंगा है वो दो नदियों से मिलके बनती है, इनकी मतलब सम्मिलित धारा है, जैसे कि भ्यूंडा नदी, पुष्पावती नदी। अब ये आपको ध्यान रखना है, जो पुष्पावती नदी है ये नदी
फूलों की घाटी से निकलती है। क्लियर। यहाँ पे है एक हेमकुंड पर्वत। जो हेमकुंड पर्वत है, यहाँ पे हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा भी है। कहा जाता है कि यहाँ पे सिखों के जो 10वें गुरु जी थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी और यहाँ पे गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। यहाँ पे एक झील भी है जिसे जहाँ से मतलब हिमगंगा नदी निकलती है। अब यहाँ ये तो हो गया सिख धर्म के से रिलेटेड, मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है। अब हिंदुओं से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ भी है, जो कि जहाँ पे लक्ष्मण जी का एक छोटा सा मंदिर भी है। तो ये इस बेस पे हिंदुओं का भी प्रमुख स्थान है। क्लियर। इसके बाद आता है हमारा पहला प्रयाग। तो इसका सीक्वेंस है विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव। पहला है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में जय विजय पर्वत है। यहाँ पे धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है। अब जो धौली गंगा है उसमें ऋषि गंगा सेकंड भी आती है। ऋषि गंगा फर्स्ट कहाँ पे आती है, बद्रीनाथ में। सेकंड आती है धौली गंगा में। धौली गंगा कुल्लून पर्वत श्रेणी से निकलती है। विष्णु प्रयाग, जो विष्णु प्रयाग है, यहाँ पे विष्णु जी का एक मंदिर भी है। कहा जाता है कि जो नारद मुनि थे उन्होंने भगवान विष्णु जी की यहाँ पे तपस्या भी करी थी। इसके बाद आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग से पहले बालखिल्य नदी तुंगनाथ से निकलती है और अलकनंदा में मिल जाती है। इसके बाद नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी से नंदाकिनी मिलती है, जो नंदा घूमटी जगह से निकलती है। जो नंद प्रयाग जो नाम है वो राजा नंद के नाम पे रखा गया। यहाँ पे गोपाल मंदिर भी है। इसके बाद कर्ण प्रयाग में आदि बद्री भी है, ध्यान रखना। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडा नदी मिलती है। पिंडा नदी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है। पिंडा नदी की सहायक नदी है कफनीगाड़ और आटागाड़। आटागाड़ पिंडर की सबसे प्रमुख नदी है। क्लियर। तो ये सब मिलके कर्ण प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाते हैं और कहा जाता है कि कर्ण प्रयाग में कर्ण की तपस्थली थी। यहाँ पे सूर्य भगवान ने कर्ण को कवच कुंडल ये सब दिए थे। यहाँ पे कई अन्य इंपॉर्टेंट मंदिर भी हैं। इसके बाद आता है रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में आती है मंदाकिनी। मंदाकिनी निकलती है मंदरांचल पर्वत केदारनाथ से। पहले सोन प्रयाग, जो सोन प्रयाग है उस पे मिलती है बासुकी नदी। क्लियर। इसके बाद मधुगंगा मदमहेश्वर से निकलती है, कालीमठ में मिल जाती है मंदाकिनी से। इसके बाद सूर्य प्रयाग में लस्ता नदी, अगस्त मुनि धूलगाड़ नदी मिलती है अगस्त मुनि में। और कहा जाता है कि जो केदारनाथ है वो इन सारी नदियों के संगम पे है, इन सारी नदियों के पास में है। और ये मंदाकिनी बन के रुद्र प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। अलकनंदा नदी देव प्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है और यहाँ तक ही अलकनंदा मतलब अलकनंदा का जो बहाव है। क्लियर। अब ये पंचबद्री में पढ़ेंगे हम। पहला हमने पढ़ लिया बद्रीनाथ, है ना। दूसरा आदि बद्री कर्ण प्रयाग में है। यहाँ पे टोटल 16 मंदिर हैं, जिसमें कि 7 मंदिरों की जो छत है वो समतल है। क्लियर है आपको। यहाँ पे भगवान विष्णु जी की 1 मीटर की मूर्ति है जो काले रंग की है ना। फिर है भविष्य बद्री। यहाँ पे ना भगवान विष्णु जी की आधी आकृति की ही मूर्ति है, आधी मूर्ति है। बोला जाता है कि घोर कलयुग में ये मूर्ति मतलब पूरी विलुप्त हो जाएगी, फिर पूरी मूर्ति दोबारा प्रकट हो जाएगी, है ना। और फिर ये बद्री विशाल के रूप में पूजी जाएंगे। फिर है वृद्धबद्री। यहाँ पे बद्रीनाथ जी की प्रतिमा सबसे पहले शंकराचार्य जी ने स्थापित करी थी। तो ठीक है, जोशीमठ से 7 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब सारे के सारे कहाँ पे हैं, जोशीमठ में ही है। फिर योगध्यान बद्री। जो योगध्यान बद्री है, शीतकाल में जो बद्रीनाथ की जो चतुर्मुखी मूर्ति है ना वो यहाँ लाई जाती है। क्लियर। अब पंचकेदार में 2 केदार कहाँ आते हैं, चमोली में आते हैं, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर। रुद्रनाथ में भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा की जाती है और पितृ तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध क्या है, रुद्रनाथ है। दूसरा इंपॉर्टेंट, रुद्रनाथ फूलों जो ब्रह्मकमल फूल के लिए बहुत फेमस है। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जो रुद्रनाथ है, इनकी जो शीतकाल में जो पूजा होती है वो कहाँ होती है, गोपेश्वर में होती है। इसके बाद आता है कल्पेश्वर।
याद रखना आपको कि जो कल्पेश्वर है ये पंचम केदार है और ये पांचों केदारों में से ये एक ऐसा केदार है जो मतलब शीतकाल में भी बंद नहीं होता है। क्लियर। और यहाँ पे भगवान शिव जी के केशों की पूजा होती है ना, उनके बालों की पूजा होती है। क्लियर है आपको। अब अलकनंदा नदी के पे कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना, तपोवन विष्णुगाड़, विष्णु प्रयाग परियोजना, उत्यासु परियोजना, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना। तो होप सो आपको अलकनंदा से रिलेटेड फैक्ट सारे क्लियर हो चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।